आइए बच्चों, क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्टिंग से। सभी के बुक में कॉमन क्वेश्चन मिलेगा आपको। सन स्टार हैज ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है सभी के बुक में। मैं नई बुक के हिसाब से करा रहा हूं, फिर बोल लगे। क्वेश्चन नंबर है नई बुक के हिसाब से 3 और आप करेंगे अपने बुक के हिसाब से नंबर डालेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में अपने बुक के हिसाब से नंबर पुट करना, ठीक है। समझ में आ गया? चलो देखो क्या लिखा है, सही से पढ़ना। आवाज नहीं आती। सन स्टार लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपए। इसका मतलब है ये है कि सन स्टार कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई थी, 1 मिनट में करा दूं फिर करना। 20 लाख रुपए से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, पता है ना ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। इसके बाद लिखा है उसने उसे डिवाइड किया इक्विटी शेयर्स में और एक शेयर कितने का रखा। देखो अगर मैं यहां लिखूं तो कंपनी ने पता कितने शेयर इशू करे हैं, 2 लाख। अब तुम कहोगे 2 लाख कहां से आया। ऑब्वियसली यहां पे शेयर्स गिवन नहीं है और आपको पता है कि एक शेयर कितने का है, तो 2 लाख शेयर इंटू 10 20 लाख होता है ना। तो कंपनी के पास कितने शेयर हैं अभी, ये ऑथराइज शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इसे लिखना नहीं था यहाँ पे, बस मैं बता रहा था कि ये हमारे पास क्या है, ऑथराइज शेयर है 2 लाख शेयर। 20 लाख को डिवाइड कर दिया किससे, 10 रुपए से। अच्छा, फिर इन्होंने लिखा है कि कंपनी ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग। मतलब कंपनी मार्केट में कितने शेयर लेके आई है, ला सकती है, क्योंकि उसमें 2 लाख शेयर है, उसमें 60,000 कंपनी शेयर ला सकती है। उसके बाद लिखा है कंपनी के पास रिसीव कितने हुए, मतलब कंपनी ने मार्केट में 60,000 शेयर निकाले पर लोगों ने कितने फॉर्म भरे, 58,000 शेयर्स के फॉर्म लोगों ने भरे हैं। चलिए, ऑल कॉल वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव। ऑल कॉल वर मेड मतलब जितनी भी किस्तें मांगी गई वो सारे पैसे आ भी गए। ड्यूली रिसीव मतलब सारे पैसे आ गए, लेकिन एक्सेप्ट मतलब कुछ रह गया। क्या रह गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जो आपको बताता था मैं किस्तें होती हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ऐसी लास्ट कॉल है कितने रुपए की, 3 रुपए की। वहां पे एक बंदा था जिसपे कितने शेयर थे, 2000 शेयर, उसने पैसा नहीं दिया। समझ में आया? एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चे। 58,000 शेयर से लोगों ने फॉर्म भरा। ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में है। कैसे पता चला इंस्टॉलमेंट में है, क्योंकि फाइनल कॉल है। नहीं तो अगर लमसम होता, याद है लमसम बताया था। लमसम मतलब क्या होता है, सारा पैसा एक बारी में ले लेना। लेकिन जब लमसम होता है तो एक ही तो इंस्टॉलमेंट होती है, उसका नाम क्या है, बस क्या नाम है उसका, बस एप्लीकेशन। और फाइनल कॉल तो अलॉटमेंट के बाद होता है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब क्वेश्चन किस पे है, इंस्टॉलमेंट पे है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की हमारी, और यहीं पे एक बंदा पैसा नहीं दे रहा जिसमें कितने शेयर हैं, 2000 शेयर है। समझ में आया? बाद में लिखा है प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट पता लगाना है किसमें, बैलेंस शीट में। तो अभी जनरल एंट्री स्टार्ट नहीं करनी बच्चे, जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। तो आपको मैंने कंपनी का बैलेंस शीट दिखाया था ना आपके बुक में। तो चलिए अब आप शुरू कर सकते हैं मेरे साथ साथ। अपनी कॉपी में अपने बुक के हिसाब से क्वेश्चन में डालना। क्वेश्चन नंबर 3 है नई बुक में। पांच 6 लाइन बस। पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। बच्चे यहां आता है रोमन का नंबर 1, क्या आता है वो, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बैलेंस कंपनी बैलेंस शीट की शुरुआत इससे होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी से, रोमन का नंबर 1। फिर आप न्यूमेरिकल का नंबर 1 लिखिए, इसका हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स।
इसके अंदर आप डालें ए नंबर डाल के, क्या, शेयर कैपिटल। देखो ये मैं नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। फॉर्म के बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट होता है क्या? आप फर्नीचर ऊपर लिख दो, मशीन नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैपिटल नीचे लिख दो, लायबिलिटी ऊपर लिख दो, बैंक लोन ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हर एक चीज हेडिंग के अंदर लिखी जाती है। तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद शेयर होल्डर फंड, और उसके बाद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको लिखना है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, ठीक है। लिखना बच्चे पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसकी अमाउंट कहां निकालनी पड़ेगी, अलग से नोट टू अकाउंट बनाकर। तो इसी के नीचे आप क्या बनाएंगे अब, क्योंकि मुझे इसकी अमाउंट निकालनी है ना, तो नोट टू अकाउंट बनाइए, जैसे बना लो वैसे बनाना। लिख दो यहां पे नोट टू अकाउंट। और नंबर 1 डालो। हम क्या निकालने जा रहे हैं बच्चे, हम किसके अमाउंट निकालने जा रहे हैं, शेयर कैपिटल। हम शेयर कैपिटल के अमाउंट निकालने जा रहे हैं, तो आपको पॉइंट नंबर 1 लिख के क्या लिखना है, शेयर कैपिटल लिखना है, ठीक है। सभी का इतना हो गया। अब एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे बताने दो, फिर शुरू करना। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल निकालने से पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल। क्या लिखते हैं, ऑथराइज कैपिटल, मतलब जितने अमाउंट से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड थी। तो आप लिखोगे यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल, और वो अमाउंट हमें पता है, सबसे ऊपर दे रखा है हमारी बुक में, दे रखा है ना। कितनी है वो अमाउंट, 20 लाख। कितनी थी वो, 20 लाख हमारा क्या था, ये ऑथराइज कैपिटल। पर ये 20 लाख कैसे हुआ ये भी पता है हमें बच्चों। क्या है इसका, 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट कितने का था ये, ऐसे लिखो। ये 20 लाख कैसे हुआ ये बताओ, क्योंकि हम ये देखो, ये 2 लाख तो गिवन नहीं था, पर हमें ये पता है कि हमारा शेयर कितने का है। तो कितने शेयर से 10 की मल्टीप्लाई करें तो 20 लाख बन जाए, 2 लाख शेयर से। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, संडे वाली क्लास में, इस 2 लाख को क्या बोलेंगे, ऑथराइज शेयर। क्या बोलेंगे इसको, और ये 20 लाख क्या बोलेंगे, ये ऑथराइज शेयर है, वो ऑथराइज कैपिटल है, वो अमाउंट है और ये नंबर्स है, ठीक है। चलो, ऑथराइज कैपिटल के बाद हम लिखते हैं बच्चे, कुछ लाइन छोड़ना, 2-3 लाइन। उसका लिखते हैं हम इशूड कैपिटल। क्या, इशूड कैपिटल क्या होता है, नहीं कुछ नहीं बच्चों, सुनो। इशूड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल मतलब कंपनी कितना पैसा मांगना चाहती है। हमें ये नहीं पता कितना पैसा, पर हमें इतना पता है कि कंपनी कितने शेयर लेके आई है। बताओ कितने, 60,000 शेयर। तो ये कैपिटल है, ये शेयर है। सामने देखो, सामने देखो, तो इसको क्या बोलूंगा, इशू शेयर। सामने क्या बोलेंगे इसको, इशूड शेयर। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा बताओ। अमाउंट की बात हमेशा कैपिटल में होती है और इसकी बात हमेशा शेयर्स में होती है। तो इसे बोलेंगे हम इशू कैपिटल और इसे बोलेंगे इशूड। लेकिन अच्छा, क्या मतलब क्या है इशू कैपिटल का बेसिक मतलब, इसका मतलब यह है कंपनी कितना पैसा चाहती है अभी हैंड टू हैंड, कितना पैसा चाहती है वो। 6 लाख रुपए आए होंगे उसके पास, क्योंकि लोगों ने 60,000 शेयर फॉर्म भरे ही नहीं, भरे थे क्या। तो आओ अब लिखोगे कि एक्चुअल में कितना पैसा आया, और वही होता है क्या, क्या होता है वही शेयर कैपिटल, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल या, अच्छा एक बात बताओ बच्चे, आपके पास कितने शेयर्स फॉर्म भरे गए। अभी 1 मिनट काम बंद कर दो, नया सीखना है, सीख लो। 58,000 से शेयर फॉर्म भरे गए, क्या सबने पैसा दे दिया था। अच्छा एक बात बताओ,
जब सबने पैसा नहीं दिया तो क्या पैसा सबका 58,000 इंटू 10 रुपए है ना? क्या 58 5,80,000 आएगा? भाई फॉर्म कितने लोगों ने भरे हैं? 58,000 से, और शेयर कितने का हमारा सारा, तो कितने रुपए आने चाहिए? 5 लाख से आने चाहिए। क्या आए? नहीं आए। क्यों? इसी 58 में एक बंदा था कितने वाला? 2,000 वाला, उसने वेरीफाई करी हमारे साथ। हमने उससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में खूब मोहब्बत करनी चाहिए, पर लास्ट मोमेंट पे उसने हमें धोखा दे दिया। और लास्ट मोमेंट कौन सा था? फाइनल कॉल। हाँ या ना? क्या क्या कीमत थी फाइनल कॉल की? उसने वहां पैसा दिया तो शेयर कैपिटल में क्या पूरा पैसा आया? अच्छा, फिर हमने सोचा यार ये जो 2,000 वाला बंदा है दगा कर रहा है, इसको इस ग्रुप से निकालो। इस ग्रुप में रहेगा तो सबको ही सिखा देगा कि दगा करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम पहले 2 ग्रुप बनाते हैं। पहले कितने का? जिसने पूरे 10 रुपए दिए, हाँ या ना? तो इसके कितने रुपए आ गए? 5 लाख। बोलो बच्चों बोलो, सही में आ गया? 56,000 इंटू, ये पता है कौन है 56? जिनका कोई भी कॉल सिनेरियो नहीं है। कॉल सिनेरियो मतलब होता है जब बंदा पैसा ना दे किसी इंस्टॉलमेंट पे। जब बंदा पैसा नहीं देता तो क्या बोलते हैं उसको? क्या इन्होंने किया ऐसा? इन्होंने पूरे 10 रुपए दिया है ना, तो मैंने पूरी अमाउंट लिख दी वहां पे। लेकिन जो बचे हुए 2,000 थे, सुनो बच्चे, जो बचे हुए 2,000 थे, इनसे भी कितना पैसा मांगा गया था? कितना पैसा मांगा गया था बताओ? 58 है ना टोटल मिला के। लोगों ने फॉर्म कितना भरा? बोलो, आप बोलो फिर से। लोगों ने फॉर्म कितना भरा? 58 के 2 टोटे कर दिए। क्यों करे? क्योंकि एक दगा वाला था और एक अच्छा बंदा था। 56 वाले ने पूरे 10 रुपए दे दिए, वो आ गए। लेकिन 2,000 वाले ने दिए पूरे पैसे। हमने उससे कितने पैसे मांगे थे? कितने हिसाब से? 20,000 हो गए। लेकिन क्या उसने दिए? उसने कितने नहीं दिए वो माइनस कर दो यहाँ पे। लेस 2,000 एट द रेट कितने पे नहीं दिए उसने? 3 रुपए। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6,000। जो कि उसने नहीं दिया तो कितना दे दिया उसने? 5,70,000। ये है वो पैसा जो मालिक का आ चुका है। एक बार दोबारा से देखो, इसमें कोई कॉल सिनेरियो नहीं है, तो इसका पैसा मैंने यहां लिखा जो आ चुका है। लेकिन जब 2,000 से मैंने बात करी, ओए 2,000 वाले तेरे से हमने कितने पैसे मांगे हैं? 10 रुपए किस्त है ना, तो कितने रुपए हो गए? हमें लगता है शायद 20,000 आ गया। 20,000 आ गया? नहीं, क्योंकि उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कितने की है नहीं दिया। नहीं दिया कर दिया मैंने लेस। कितना है वो? 3 के हिसाब से 2,000 इंटू 3 कितने हो गए? तो 20,000 मांगे आपने, 20,000 आने चाहिए ना उससे। कितने नहीं आए तो कितने आ गए? और हम शेयर कैपिटल में वही तो अमाउंट लिखते हैं जो आ गए। तो बताओ, इसके ये पैसे आए और 2,000 वाले के कितने आए, तो कितने को मिला के? समझ में आ गया? ठीक है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। सुनो, आप 2,000 इंटू 7 करो डायरेक्ट। एक और तरीका भी है, 2,000 इंटू और सीधा कितना आ रहा है यहाँ? 14,000। तब भी कितना हो जाएगा? 574। मैंने वो तरीका क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि मुझे ना एग्जामिनर को बताना है कि मेरे 14,000 आया कैसे, ये 7 कैसे आया। मैंने दिखाया यहाँ पे एग्जामिनर को कि देखो मैंने मांगा कितना, बंदा कितना 10 रुपए का, उस बंदे ने कितना नहीं दिया, तब मेरे पास कितना आया। ये वो बंदे थे जो साफ दिल के थे, जिन्होंने कोई दगा नहीं करी, और ये वो बंदे थे जिन्होंने दगा करी है पर थोड़ी बहुत। कितनी दगा करी उन्होंने? बस 6,000 से। समझ में आया? तो कितने पैसे आ गए? और यही अमाउंट था, कहां लिख दो, यही अमाउंट है, कहां लिख दो? 574। बिल्कुल यहां 574,000। खत्म। खत्म। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। नई बुक के हिसाब से 6 के बाद बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नहीं है, 6 से पहले बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है। इसे अच्छे से कर लो, ये एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स का।